अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बेटा चैप्टर सेकेंड ईयर का जोलॉजी का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। और इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इसमें हमारे पास बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सही है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक्स से बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ है इसमें। देखो बेटा, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम इस डायग्राम को भी देखें, ये एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। ये जिसमें मैं येलो से अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो जी ये सर। एक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, जिसको हम लोग बायो में कहते हैं, यानी कि ये गुनैड है। गुनैड का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये भी बता दे चलूं। देखो बेटा, सेक्स ऑर्गन को बायो में इस चैप्टर में गुनैड कहते हैं। गुनैड। और ऑर्गन क्या होता है? जिसके अंदर सेल्स होते हैं। जी ऑर्गन सर। वो होता है जिसके अंदर टिश्यूज हैं और टिश्यूज मिलके बनते हैं सेल से। तो अगर मैं कहूँ कि सेक्स ऑर्गन को बायो में क्या कहते हैं तो आप लोग बोलोगे गोनैड कहते हैं। मेल गोनैड कौन से होते हैं बेटा? टेस्टिस, क्योंकि इनके अंदर स्पर्म्स होते हैं, सेल्स होते हैं। और जो फीमेल गोनैड है बेटा उसको कहते हैं ओवरीज, क्योंकि इसमें एग होता है। जी सर। सही। तो टेस्टिस और ओवरीज। अब सेक्स सेल्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स का भी नाम जी से आता है, लेकिन वो गोनैड नहीं है, वो तो गैमीट है। गैमीट। तो सेक्स सेल्स गैमीट्स, सेक्स ऑर्गन्स गोनैड्स। तो गैमीट्स दो किस्म के होते हैं। अगर मेल की बात करें स्पर्म्स, मेल की बात करें स्पर्म्स, और फीमेल की बात करें तो एग या ओवा या ओवम। तो हम एग लिख देते हैं। तो एक होता है और गोनैड और एक होता है गैमीट। तो गोनैड के अंदर गैमीट होंगे या गैमीट के अंदर गोनैड होंगे? आप मुझे बताओ बच्चों, कौन किसके अंदर होगा? ऑर्गन सेल के तो अंदर या सेल ऑर्गन के अंदर? सेल ऑर्गन के अंदर। बिल्कुल सेल ऑर्गन के अंदर, यानी कि गैमीट्स गोनैड्स के अंदर होते हैं। सही है। जी। तो ये चीज हो गई आपके पास एक बेसिक सा, क्योंकि वो जरा जरूरी होता है। एक मिनट। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो हमारे पास पेयर होता है टेस्टिस का, यानी कि दो टेस्टिस होते हैं। सही है, एक पेयर यानी कि। और वो एक पाउच ऑफ स्किन से कवर्ड होते हैं। वो एक पाउच ऑफ स्किन से कवर्ड होते हैं। इस पाउच ऑफ स्किन को स्क्रूटम। हम लोग बेटा बायो में क्या कहते हैं? इस पाउच ऑफ स्किन को हम लोग बायो में कहते हैं स्क्रूटम। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रूटम। स्क्रूटम वो पाउच ऑफ स्किन है जिसने टेस्टिस को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ होगा स्क्रूटम। ये रहा, दिस वन। ये रहा आपके पास स्क्रूटम। बस लेबलिंग और से देखते रहना। और यहाँ पे मैंने स्क्रूटम के बराबर में बेटा मैंने कौन सा मसल लिख दिया है? स्क्रूटम कौन सा मसल है? स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे बस में नहीं होते। सही है। स्मूथ मसल वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो स्क्रूटम के अंदर आ गया आपके पास टेस्टिस। लेकिन अगर हम देखें कि टेस्टिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बेटा बायो में कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम। तो स्क्रूटम के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम, उस जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर कैप्सूल, उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ ट्यूब्यूल्स जिनका बहुत मशहूर नाम है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। ये आपके पास आ गया। इसको अंदर को मिटा दूं। ये सीक्वेंस थोड़ा याद करना होता है। तो स्क्रूटम एक पाउच ऑफ स्किन है, उसके अंदर आपके पास एक मेम्ब्रेन आती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बायो में कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। सही। उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं हम लोग बायो में कैप्सूल। सही। इस कैप्सूल के अंदर कुछ चैम्बर्स हैं। कुछ चैम्बर्स मैंने इस तरह बनाए हुए हैं खाने। उन खानों के अंदर कुछ नालियां होती हैं, वहां स्पर्म्स बनते हैं। वहां स्पर्म्स बनते हैं। तो सर इन खानों का नाम पहले बता दें। इन खानों का नाम होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इन खानों का नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। सर इन चैम्बर्स में या इन खानों में क्या है? इन खानों में होते हैं कुछ नालियां। मैंने ये नालियां टाइप की बना दी हैं। इन नालियों का नाम याद रखना जरूरी है। इन नालियों का नाम होता है आपके पास
सेमिनीफेरस टिब्यूल, सेमिनीफेरस टिब्यूल्स। बेसिकली ये वो ट्यूब्स होती है बच्चों जहाँ पे क्या बनता है, मेल का सेक्स सेल बनता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। हाँ जी हिबानस, यहाँ तक समझ आया बेटा। जी सर। सबसे पहले टेस्टिस की जो आउटर पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद है उसको स्क्रूटम कहते हैं, और स्क्रूटम स्मूथ मसल है, हमारे बस में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। उसके बाद एक और मेम्ब्रेन आई, जर्मिनल एपिथीलियम। उसके बाद एक और आई, कैप्सूल। उसके अंदर खाने आ गए टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब इस डायग्राम में चेक करो, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स ये बने हुए, ये लेबलिंग है इसकी। बस इसको एक साथ ही देखना, जितना जितना पढ़ा रहा हूँ उसको देखना, फिर पूरा ओवरऑल खुद ही कवर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलोगे तो, और जूम कर देता हूँ, मैंने जूम कर दिया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और मैं अपनी हर एक लेबलिंग को येलो कलर से हाईलाइट करूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे स्क्रूटम, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गया, जर्मिनल एपिथीलियम हो गया, कैप्सूल हो गया। और कैप्सूल का साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है ना, ट्यूनिका एल्ब्यूगिना, ट्यूनिका एल्ब्यूगिना साइंटिफिक नेम। जी सर। चलो, हाँ ये कैप्सूल का साइंटिफिक नेम है। अच्छा, कैप्सूल के अंदर क्या चीजें थी, कैप्सूल के अंदर बहुत सारी नालियां थी। उन नालियों को बायो में क्या कहते हैं, सेमिनी फेरस टिब्यूल्स। सही, और ये नालियां किस लॉब्यूल के अंदर थी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अच्छा सर, इन नालियों ठीक में है। क्या बनता है, इन नालियों में स्पर्म्स बनते हैं। और स्पर्म्स बनने के अमल को क्या कहते हैं, इन नालियों में कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटोगोनी। हाँ अपना अनस कुछ कह रहे थे। स्पर्मेटोगोनी। बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स बनने के अमल को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सेमिनिफेरस टिप्यूल्स में आपके क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स बनने के अमल स्पर्मेटोजेनेसिस। सही, तो ये हो गया। अच्छा, स्पर्म्स बनने के बाद बेटा टेस्टिस में रहेंगे, या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन एक और है पीनिस, ये वहां से निकल जाएंगे ऑब्वियसली। इनको यहाँ से बॉडी से बाहर जाना है। अभी जो सफर है ना स्पर्म्स का, समझो यहाँ से लेके ये पूरा सफर, यही है काफी लंबा सफर। कि ये टेस्टिस में बनते हैं और ये ब्लैडर से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए, जहाँ से हमारी यूरिन भी पास आउट होती है, ये वहां से निकलेंगे। तो अब सफर जरा देख लेते हैं इसका हम। अच्छा, स्पर्म्स बनने के बाद बेटा सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इस यहाँ पे निकलेंगे पहले रास्ते में, फिर दूसरे रास्ते में निकलेंगे। ये सब टेस्टिस के अंदर है। इस पहले रास्ते को बेटा कहते हैं, ये भी नालियों का एक नेटवर्क होता है, इसको कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्या कहते हैं बच्चों, रेटी टेस्टिस। स्पर्म्स बन गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बनने के बाद एक और नालियों के सिस्टम में गए टेस्टिस के अंदर, उसका नाम क्या होगा बेटा, रेटी टेस्टिस। इसके बाद स्पर्म्स यहाँ तक तो आ गए, अब एक और नालियों के सिस्टम में जाएंगे, उस नालियों के सिस्टम को कहते हैं ईफ्रिन डक्टियोल। क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंट ईफ्रिन डक्टियोल। डक्टियोल। पहले गए रेटी टेस्टिस में बन के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटी टेस्टिस के बाद ईफ्रिन डक्टियोल। ईफ्रिन का मतलब बताता चलो, आपने आप लोगों ने मैट्रिक क्लास से पढ़ा होगा बेटा, बॉमन्स कैप्सूल, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी जी पढ़ा हुआ है, नेफ्रॉन में। एक होता है बॉमन्स जी कैप्सूल, फिर एक होता है पीसीटी, ये लूपोफेनले, ये डीसीटी। जी सर। जो इसके अंदर नाली आती है और जो इसके अंदर से नाली जाती है, उन दोनों के नाम, जो इसके अंदर आती है इसको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट। एफरेंट जो का ज़रा मतलब चौड़ी एंकर होती हो, है। बिल्कुल। और यहाँ से जो निकलती है, इफरेंट आर्टीरियोल। तो इफरेंट का मतलब ही ये होता है बच्चों, निकलना, एग्जिट। तो इफरेंट डक्टियोल, डक्टियोल का मतलब छोटी नाली, डक्ट, डक्ट कहते हैं बड़ी नाली। अच्छा, इसका एक और भी नाम है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बायो में, दोनों नाम याद करने हैं आपको, वाजा एफरेंशिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेबलिंग और ज्यादा चीजें एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इफरेंट डक्टियोल, वाजा आएगा। एफरेंशिया एक ही चीज है। और इसमें तकरीबन कितनी नालियों से मिलके ये बनता है, ये तकरीबन 10 से 20 नालियों से मिलके एक रास्ता बनता है, यानी कि इस रास्ते में तकरीबन 10 से 20 छोटी छोटी डक्ट्स आएंगी। यानी एफरेंट डक्टियोल के अंदर 10 से 20 है। बिल्कुल, इफरेंट डक्टियोल इज कंपोज्ड ऑफ 10 टू 20 डक्ट्स। सही है। अब स्पर्म यहाँ तक भी आ गया, अब कहाँ जाएगा स्पर्म, यहाँ तक तो एंड तक पहुंच गया, अब स्पर्म जाएगा बेटा इस जगह। और ये बहुत बड़ा ट्यूब होता है, खैर ये मैंने छोटा बनाया हुआ है, ये काफी समझो टेस्टिस को पूरा कवर करता है, क्योंकि इसका साइज बहुत लंबा है।
इस ट्यूब का नाम है बेटा, सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, एपिडाइडेमिस। इस ट्यूब का नाम होता है जी। बेटा टेल ऑफ एपी। एपिडाइडिस। बिल्कुल, एपिडाइडेमिस होता है 20 फीट, जी। या उसको मीटर में करो तो 6 मीटर। अब तो बोलो सर इतने लंबे तो हम भी नहीं है, तो इतना लंबा कैसे, क्योंकि ये बहुत कॉइल्ड हुआ हुआ है। सही, तो बड़ी चीज को छोटी चीज में पैक करना हो तो नेचर का कानून है कि वो उसको कॉइल कर दो, जिस तरह डीएनए होता है। तो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है अबव टेस्टिस या इनसाइड टेस्टिस। तो आप बोलोगे सर ये टेस्टिस के ऊपर होता है। सही है, और इस ट्यूब का नाम क्या है बेटा, एपिडाइडेमिस। यहाँ पे स्पर्म्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे स्पर्म्स होते हैं स्टोर और मेच्योर। स्टोरेज भी है और मेच्योरेशन भी है। स्टोरेज भी है और मेच्योरेशन भी है। मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। सही, मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म हो गया। अच्छा, और ये तकरीबन इसमें 10 से 15 दिन तक स्पर्म्स रहते हैं, ये मैंने लिखा हुआ भी है, 10 से 15 दिन। जी अनासिबा, नजर आ रहा है बेटा, मेच्योरेशन ऑफ जी स्पर्म्स। जी सर। ठीक है, 10 से 15 दिन। तुम लोग ये देखते रहना कि हम लोगों का ये जो येलो मार्कर है ये कहाँ पर है, तुम लोग इक्वल जी आ सर, जाओगे। यही देख के मैं भी चल रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आगे पीछे देखोगे वो होता है ना, जैसे वो राइड में बैठ जाते हैं फिर नीचे देखते हैं फिर उल्टी आती है, ये वैसे ही हो जाएगा। सही है, यहाँ पे मैंने स्पम बना दिए, अब स्पम यहाँ तक तो नहीं रहेंगे। अब स्पम्स को ये वाले सिस्टम को छोड़ के इस सिस्टम में आना है। ये वाला जो पूरा सिस्टम है बेटा, ये पूरा सिस्टम हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी बना दी, जिसमें ये ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन भी होती है, और यहाँ से यूरेथ्रा पास होती है, और ये एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है पीनिस। अब सवाल ये होता है कि सर आप तो पढ़ा रहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी आप एकदम से यूरिनरी सिस्टम में चले गए। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का यूरिनरी सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि साथ साथ फंक्शन है ना इनका। यानी कि यूरिन भी वहीं से गुजरेगी उसी नाली से जहाँ से या सीमेन के अंदर से स्पर्म्स गुजरेंगे। तो ट्यूब एक है, उसके काम दो हैं। सही, तो इसलिए साथ साथ पढ़ाते हैं इस दोनों सिस्टम्स को। अच्छा, अब आज सर स्पर्म आपकी ये रहे, स्पर्म अब इस नाली से जाएंगे होते हुए, अब स्पर्म इस नाली से होते हुए जा रहे हैं आपके ब्लैडर में, नजर आ रहे हैं। सही, इस बड़ी नाली का नाम क्या है बेटा, इस बड़ी नाली का नाम होता है वास डिफरेंस। इस बड़ी नाली का नाम है वास डिफरेंस, एक मिनट। हाँ, इस बड़ी नाली का नाम हो गया वास डिफरेंस, ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसको हम लोग डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। तो ये नाली कहाँ से कहाँ चलती है, एपिडाइडमिस से स्पर्म्स को लेते हुए कहाँ तक चली गई बेटा, यूरिनरी ब्लैडर तक। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है। नहीं, ये वास्ट जी डिफरेंस है सर। हमें से। वास डिफरेंस एपिडाइडमिस से स्पर्म्स को लेके यूरिनरी ब्लैडर तक चली गई। सही है। अच्छा। ठीक। हाँ, हाँ बोलो बोलो अनस। नहीं, मैं वो, सर ये मैच्योरेशन कहाँ हो रही थी, वास्ट डिफरेंस में या वास नहीं नहीं नहीं, एपिडाइडमिस में? एपिडाइडमिस में हो रही थी स्टोरेज और मेचुरेशन, ये एपिडाइडमिस ठीक। में हो रही है। मेचुरेशन सर। भी क्या मतलब, थोड़ा साइज वाइज के इंक्रीज हो जाते हैं, स्टोर होते हैं। उसके बाद फिर ये 10 से 12 दिन 15 दिन तक फिर ये यहाँ से वास डिफरेंस से होते हुए, जिसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं। सही, यहाँ तक आ गए। अब जब ब्लैडर में आए तो ब्लैडर के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ब्लैडर में तीन, मतलब ब्लैडर के अंदर नहीं, ब्लैडर के आसपास, उसके पीछे की तरफ। अब हम पीछे किस तरह बनाया, व्हाइट बोर्ड के पीछे तो नहीं जा सकते ना बना दें, तो इसलिए ये सामने बना देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लैडर के अंदर है। ये जो तीन ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, ये ब्लैडर के साथ साथ होते हैं, अंदर नहीं होते। सही है। तो पहला ग्लैंड आपको नजर आ रहा है बच्चों, इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, जो अभी मैं येलो से कलर कर रहा हूँ। पर यानी वास्ट डिफरेंस जी से सर। सेमिनल साइकिल में आया। बिल्कुल, वास डिफरेंस की जो नाली है वो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के साथ क्या हो रही है, अटैच हो रही कनेक्ट हो रही। कनेक्टेड है। है। एक कनेक्टेड। मैंने चीज यहाँ पे नहीं बनाई यार, देखो इजैकुलेटरी डक्ट नजर नहीं आ रही मुझे कहीं। ओहो, इजैकुलेटरी डक्ट, चलो अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट क्या चीज होती है। ये देखो, ये था टेस्टिस, ये था इसका, चलो स्क्रूटम हो गया, ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये कैप्सूल। सही है। ये रहा आपके पास एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से निकली वास डिफरेंस, ऐसी है।
सही, वास डिफरेंस जो है हमारे ब्लैडर तक आ रही है। हाँ जी, यहाँ तक सही है ना, ब्लैडर तक आ रही है। फिर यहाँ पे एक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन बना दिया, पीनस। तो ये ब्लैडर के जो पीछे एक ग्लैंड होता है जो मैं अभी यहाँ सामने बना रहा हूँ, इस ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। क्या नाम होता है बेटा? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो जो वास डिफरेंस की जो डक्ट नाली है, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की नाली के साथ क्या हो रही है? फ्यूज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? फ्यूज हो रही है, बिल्कुल। और एक और नाली बनाई जो आगे जाके यूरेथ्रा में खुलती है, उस नाली का नाम होता है एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट। ये नाली आगे जाके किस में खुल रही है? सर, ये वाली कौन सी ट्यूब है? इस ट्यूब का नाम आप सबको पता है, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। इस ट्यूब का नाम होता है यूरेथ्रा। तो इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके किस में खुल रही है? यूरेथ्रा। मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। इसका पूरा नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। सर इजैकुलेशन। अभी तो हाँ, स्पम्स वहां पे है ना, सेमिनल वेसाइकल। स्पर्म्स जो है, बिल्कुल, ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ। अभी तक तो स्पर्म हाँ, वास, अभी तो हम इस पे नहीं आए ना। बस अभी आ गए ना, समझो वास डिफरेंस से स्पर्म्स आए इस ग्लैंड की नाली के साथ, और इससे चिपक के या एजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा से आ जाएंगे बाहर। बस बीच रास्ते में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के साथ दो और ग्लैंड्स आएंगे बस, जो इस यूरेथ्रा में और सीमेन ऐड करेंगे। आपको पता है ना सीमेन क्या होता है? जो सीमेन वो लिक्विड होता है, वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे स्पर्म्स हैं। तो जब एजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म्स यूरेथ्रा में आ रहे होंगे, तो तीन ग्लैंड्स में से तीनों ही काम आएंगे। सबसे पहला कौन सा ग्लैंड था? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। इसने कहा यार मैं भी कुछ सिक्रीशन करूंगा ताकि वो एजैकुलेटरी डक्ट में चले आए। तो इसकी सिक्रीशन को क्या कहेंगे? सीमेन। समझ आया? यानी कि अभी तक स्पर्म में वो फ्लूइड ऐड नहीं हुआ था जो अब हो गया। अभी तक तो स्पर्म खाली आ रहे थे ना, अभी तक तो स्पर्म एपिडाइडमिस से खाली आ रहे थे। अब स्पर्म के साथ जो है इन्हीं तीनों ग्लैंड्स ने कौन सा फ्लूइड ऐड कर दिया? सीमेन। सीमा। पहला कौन सा ग्लैंड है जिसने कहा कि यार तुम एजैकुलेटरी डक्ट से बाहर चले आओगे तो लगे हाथों मेरा फ्लूइड भी ले जाओ। उस फ्लूइड का नाम है सीमेन। अच्छा। फिर एक और ग्लैंड आया जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नाम सुना होगा आप सबने, बहुत मशहूर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कह रहा है कि जब तुम एजैकुलेटरी डक्ट से बाहर जा ही रहे हो बॉडी से, तो एक काम करो स्पम्स, तुम लोग मेरा भी फ्लूइड ले जाओ। इस फ्लूइड का भी नाम क्या होगा बेटा? सीमेन। समझ गए? फिर और नीचे एक और ग्लैंड आएगा, इस ग्लैंड का नाम होता है कूपर्स ग्लैंड, जिसको बस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। जी। बस। तो ये इन यानी कि ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये क्या ऐड कर रहे हैं स्पर्म्स में? सेम है। फ्लूइड ऐड कर रहे हैं। फ्लूइड का नाम क्या है? सीमेन। हम्म। सही है। तो सही है, समझ आया बेटा? जब ये तीनों ग्लैंड अपना अपना सिक्रीशन ऐड कर देते हैं, तो अब स्पर्म्स अकेला रहा या अब स्पर्म्स के साथ फ्लूइड भी आ गया? तो आप लोग बोलोगे स्पर्म्स के साथ फ्लूइड भी आ गया। उस फ्लूइड का नाम क्या है? सीमेन। क्या नाम है बच्चों? सीमेन, सीमेन। तो पहले स्पर्म्स अकेले थे। अच्छा, ये बता सकते हो अब सीमेन सीमा अटैच हो गया। ऐड क्यों हुआ? डायरेक्ट स्पर्म्स चले आते, सीमेन ऐड क्यों हुआ? भाई सीमेन के बगैर यूरेथ्रा में कर। आते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो स्पर्म्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, और स्पर्म्स विदाउट सीमेन समझो ट्रेवल नहीं कर पाती। ये एक मीडियम होता है, ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। समझ गए? ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम मीडियम है, ताकि स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने के बाद जो है वो उसके एसिडिक एनवायरनमेंट से बच सकें, और एक मीडियम प्रोवाइड हो सके स्पर्म्स को फ्लो करने का, स्विम करने का। जी और बेटा। मुझे सिर्फ यहाँ तक समझ में आया, जैसे वास डिफरेंस से आ गए, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड में चले गए, उसके बिल्कुल। अलावा दूसरे जो कॉर्पस में चले गए, बल्बो यूरेथ्रल में चले गए, उसके बाद कहाँ गए? तुम गलत कर रहे हो ना, नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। ग्लैंड्स भी नहीं गए, ग्लैंड्स भी नहीं अच्छा, गए। ग्लैंड स्पर्म्स, सिक्रेशन आई है। भाई देखो स्पर्म्स इस कौन नाली से से आए होते, थे? स्पर्म्स इस सिक्रीशन में आ गए। स्पर्म्स वास डिफरेंस से होते 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 अब नालियों में गए। इस नाली का नाम क्या हो गया? एजैकुलेटरी। जैकुलेट हो गया। एजैकुलेटरी डक्ट दो नालियों, डेकोरेटिव डक। वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की नाली, दोनों नालियों को मिला दो तो क्या बन गई? एजैकुलेटरी डक्ट। अब जैकुलेट। एजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म आ चुके हैं, और अब समझो यूरेथ्रा में जाने वाले हैं। समझ गए?
जब अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जो भी सिक्रेशन ऐड हो रही है वो इजैकुलेटरी और डक्ट से हो रही है। इसी रास्ते में तीन ग्लैंड्स आ रहे हैं, एक तो आ चुका है सेमिनल वेसिकल, दो और आ रहे हैं, प्रोस्टेट और कूपर्स ग्लैंड। तो ये कहते हैं जब तुम हमारे तो रास्ते यहीं पर फीमेल वो होगा अटैच, यहीं पर सीमेन अटैच होगा। आ, ये तीनों सीमेन ऐड करते हैं स्पर्म्स में, तीनों, प्रोस्टेट ग्लैंड भी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी, और कूपर्स ग्लैंड, ये तीनों रास्ते में आ रहे हैं। सही, ये तीनों रास्ते में आ रहे हैं। सही, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई ना, ये देखो बच्चों, ये जो ग्रीन कलर से बनाई है यही इजैकुलेटरी डक्ट है, बस इसको लेबल नहीं कर पाया मैं। सही है, इजैकुलेटरी डक्ट है ये। अब इजैकुलेटरी डक्ट इन दोनों ग्लैंड्स के रास्ते से गुजर रही है, तो ये दोनों ग्लैंड्स कह रहे हैं कि भाई हम अब हम तुम्हें क्या ऐड करेंगे इसमें, अब हम तुम में सीमेन ऐड कर देंगे ताकि प्रॉपरली ये फ्लो हो सके। सही है, ठीक है। सीमेन का भी अलग से बताऊंगा क्या है पूरा। तो अब ये आपके पास आपके स्पर्म्स आ गए यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फाइनली एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन मेल के पास होता है जिसको कहते हैं पीनस। ये बॉडी से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बाहर चले आएंगे। अब पीनस जो होती है ना, वो जो यहाँ से जो कर्व होती है, जो मैंने कर्व पार्ट बनाया पीनस का, ये सेंसिटिव पार्ट होता है। इस पार्ट को कहते हैं ग्लैंस पीनस। तो जहां से पीनस की कर्व होती है, उस कर्व पार्ट को कहते हैं ग्लैंस पीनस। सही है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यही सरकमजीशन में, जैसे मुस्लिम फैमिलीज हैं, यही एरिया रिमूव्ड होता है सरकमजीशन में। सही, ये बात समझ में आई बेटा? तो यूरेथ्रा का एक ये काम है या दो काम है? यूरेथ्रा की दो काम है सर। इसी ट्यूब से यूरिन भी पास होती है व्हेन वी वांट टू पास यूरिन, और इसी ट्यूब से सीमेन भी पास होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। तो ये बहुत पुराना नाम है, कॉमन नेम है। यूरेथ्रा का एक और नाम होता है, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज यूरिनो जेनिटल डक्ट। यूरिनो मीन्स यूरिन, जेनिटल मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बात रिलेटेड है। तो वाई यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट बिकॉज वो ट्यूब एक है और इसके काम दो हैं। वहां से यूरिन भी पास हो रही है, वहां से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिक्रीशंस भी पास हो रही है। जैनब क्या मसला है, तुम क्यों शोर कर रही हो? अगर अंदर जाओ थोड़ी देर, अभी बाहर नहीं आना। चीप, शोर शोर। और मैंने ऑडियो में म्यूट नहीं किया, तुम लोगों ने डांट सुन ली यार। आया, सही। अच्छा बेटा, यूरेथ्रा का एक और भी नाम है, यूरेथ्रा का एक और नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है ना, जहाँ से यूरिन पास होती है या सीमेन, सही है, तो उस ओपनिंग का नाम है यूरेथ्रा की। देखो यूरेथ्रा तो एक ट्यूब है ना, ये ट्यूब की कोई ना कोई ओपनिंग तो होगी, आवाज आ रही है ना? जी सर। तो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है जहाँ से ये ओपन होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। एक्सटर्नल मींस बाहर, यूरेथ्रल मींस यूरेथ्रा, और ओरिफाइस का मतलब तक लिख दिया है ओपनिंग। सही है, अब जरा एक फड्डा सुन लो आप लोग। फड्डा क्या है कि तीन ग्लैंड्स पढ़ाए थे या दो? तीन पढ़ाए मैंने। तीन। सेमिनल वेसिकल, जो कि ब्लैडर के दोनों जानिब है, ये ब्लैडर है मिसाल के तौर पे, तो इस तरफ भी मिसाल के तौर पे इस तरफ भी है। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी आपको ब्लैडर के इस तरफ भी लगेगा, इस तरफ भी नजर आएगा। और एक होता है कूपर्स ग्लैंड, ये भी आपको ब्लैडर के इस तरफ नजर आएगा, इस तरफ नजर आएगा। सही, लेकिन इनमें से एक धोखा है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड तो पेयर्ड होते हैं, यानी कि दो मिला के एक। कूपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड होते हैं, यानी कि आपको ये दो मिलेंगे, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। तो सर अभी तो आप कह रहे थे ये दो जगह पर है, ये पीछे से एक ही जगह से है। ये तो सामने से ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर के आने की वजह से ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वैसे है ये एक ही ग्लैंड पूरा। समझ गए? यानी कि ब्लैडर के पीछे से देखेंगे तो ये इस तरह है वैसे पूरा। ये अनपेयर्ड है। तो कौन सा ग्लैंड इनमें से अनपेयर्ड है? तो आपका आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लिखा हुआ है ऊपर अनपेयर्ड। तो ये बाकी पेड़। बाकी पेयर्ड है, बाकी पेयर्ड है। सही। सही। अच्छा एक और भी चीज, पेयर्ड, ये भी पेयर्ड लिख दिया, और प्रोस्टेट कूपर्स सेमिनल वेसिकल ग्लैंड भी मैंने कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा पेयर्ड, ये पेयर्ड लिखा हुआ है इसमें। सही है। अब सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में क्या चीज होती है? सेमिनल वेसिकल, तीनों ग्लैंड्स में सीमेन प्रोड्यूस होता है, सीमेन बनता है, और वो सीमेन देते हैं स्पर्म्स को। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के हिसाब से याद रखिएगा, ये सीमेन में क्या ऐड करता है? फ्रक्टोस। और फ्रक्टोस क्या है? एक शुगर है, और शुगर से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है,
वो सीमेन में बहुत ज्यादा क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर रिच फ्लूइड जिसको कहते हैं फ्रक्टोज। तो अच्छा फ्रक्टोज सही है, ऐड करने इसको की हाँ जिम्मेदारी फ्रक्टोज सेमिनल है तो वेसिकल ग्लैंड की हो गई। सही सही है। है। कूपर्स ग्लैंड जो है यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, कूपर्स ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड। कूपर्स ग्लैंड जिसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये अल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं, यानी कि ये सीमेन को अल्कलाइन बनाता है। और ये पीएच को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि स्पर्म्स जहाँ जा रहे हैं ना बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो वहाँ पे होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंसेस के ब्लड की वजह से वो एरिया थोड़ा सा एसिडिक होता है। अब वहाँ पे अगर स्पर्म्स जा रहे हैं तो स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी। तो स्पर्म्स को वहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट देना है सीमेन ने, अल्कलाइन। तो और अल्कलाइन और एसिडिक चीज आपस में एक दूसरे को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ये समझ में आया, ये पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि स्पर्म्स फॉरन। जी सर। हाँ जी अनस। जी सर, मैं सुन ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। जी सर। प्रोस्टेट ग्लैंड ये रहा। प्रोस्टेट ग्लैंड एसिडिक सिक्रीशन करता है थोड़ी सी, थोड़ी एसिड एसिड भी तो होना चाहिए, थोड़ा सा एसिडिक, कि अगर वहां पे कोई आपके पास टू मच बेसिक हो गया तो उसके खिलाफ काम कर सके, यानी कि ये वाली एसिडिक सिक्रीशन नहीं है जो नुकसानदेह हो। तो मतलब थोड़ा बैलेंस रखने के लिए ये अल्कलाइन कर रहा है, ये थोड़ा एसिडिक कर रहा है ताकि बफर सिस्टम रहे पीएच। और ये सिट्रेट देता है, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन में कौन सा एसिड देता है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड की वजह से भी एनर्जी मिलती है स्पर्म्स को, मोटिलिटी मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। और सही। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक एंजाइम भी होता है, देखो बेटा ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंजाइम भी देता है सीमेन को। इस एंजाइम का नाम है हियालुरोनिडेस। ये मैं अगले टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा ये एंजाइम क्या करता है। ये हमारे सीमेन के अंदर एक एंजाइम होता है, हियालुरोनिडेस। अच्छा इन तीनों में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सीमेन कौन प्रोड्यूस करता है, सेमिनल वेसिकल? सेमिनल वेसाइकिल। वेरी गुड, कितने परसेंट, ये लिखा हुआ है 60%। सर। यानी कि सीमेन सबसे ज्यादा 60%। करने वाला ग्लैंड जो है वो सेमिनल वेसिकल है। और अगर साइज के एतबार से लार्जेस्ट देखें तो वो फिर आपको बताना है अगली क्लास में, यानी कि वो कौन सा होता है, क्या वो भी सेमिनल वेसिकल ही है या कोई और है, साइज के एतबार से। सही है। अच्छा अब एक नाइस। और चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 60% देता ही है। अच्छा सीमेन क्या चीज़ है, सीमेन एक फ्लूइड होता है जो मिल्की वाइट फ्लूइड होता है, वाइटिश कलर का। और ये एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये गाढ़ा होता है, तो मैंने विस्कस लिख दिया। इसमें 10% स्पर्म्स होते हैं, 90% सिक्रीशंस होती हैं। ये आपने बात समझी, यानी कि सीमेन में सिर्फ स्पर्म्स नहीं है, सीमेन में सिर्फ 10% स्पर्म्स है, वो भी खैर मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। 90% सीमेन में क्या चीज़ है, 90% सीमेन में सिक्रीशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्रक्टोज है, एसिडिक सिक्रीशंस है, नरिशमेंट है, सॉरी नरिशमेंट के लिए सिट्रिक एसिड है, अल्कलाइन सिक्रीशंस है। तो 90% तो इस फ्लूइड में सीमेन में सिक्रीशंस होती हैं, सिर्फ 10% स्पर्म्स होते हैं। और वो 10% भी अच्छे खासे होते हैं। ये समझ आया बेटा? जी सर। सही है। स्क्रूटम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा चेक करो, एक पाउच ऑफ स्किन होता है जो कि टेस्टिस को कवर करता है। विंटर में ये एब्डोमेन की तरफ चले आता है, मूव टूवर्ड्स एब्डोमेन यानी कि अपवर्ड। और समर में ये मूव अवे फ्रॉम द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के थोड़ा नीचे आ जाता है। इसकी मूवमेंट खुद से होती है टेम्परेचर के हिसाब से। अगर मैं ये टेस्टिस की डायमेंशंस की बात करूँ, टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 2.3 सेंटीमीटर है। खैर डायमेंशंस इतना मसला नहीं है। सही है। एक और चीज, आ, जो हमने कहा था ना बेटा टेस्टिस के अंदर वो चैम्बर्स होते हैं, याद है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। टेस्टिस के अंदर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम लोग टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स कहते हैं, ये बने हुए, जी। याद है बताया था। उन लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस जी। ट्यूब्यूल। तो हर एक टेस्टिस में तकरीबन कितने खाने हैं, हर एक टेस्टिस में पढ़ो कितने खाने, 250 से 300। 300। और हर एक खाने में, हर एक लॉब्यूल में तकरीबन कितनी ट्यूब्यूल्स हैं, वन 164। ट्यूब्यूल। यानी कि दो टेस्टेस हैं, मैं से एक की बात करूं, हर एक टेस्टेस में 250 से 300 खाने, हर एक खाने में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अगर हमारे पास दो टेस्टेस मतलब दो टेस्टेस की कंडीशन में 250 और 250 कितने लॉब्यूल्स हो गए, 500। तो अगर आपके पास 500 500। है तो आप जरूर उस पर टिक करना, आपको 250 के दबार से इसमें काउंट करना है। क्योंकि ये पुरानी सिम्बोर्ड की लाइन है कि टेस्टेस में, ह्यूमन टेस्टेस में दोनों में मिला के तकरीबन कितने लॉब्यूल्स होते हैं, 500। 500। सही है। हाँ जी अनस, जी सर। समझ आया? जी सर, बहुत समय। सही है। अच्छा अगर एक कंडीशन होती है, अल्लाह ना करे, अगर एक बच्चा पैदा हुआ उसमें बस एक टेस्टिस है, तो उस कंडीशन को बायो में कहते हैं मोनार्किडिज्म।
मोनार्किडिज्म, मोनार्किडिज्म, TISM, सिंगुलर सिंगल टेस्टिस। सही है, ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब तुम लोग को पता है ये जो हमारा पूरा जो टिश्यू होता है जिसके अंदर टेस्टिस से लेके ये पूरा नालियों का सिस्टम आता है, इस पूरे टिश्यू को हम लोग, मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, ये पूरा टिश्यू के अंदर ही सब चीजें आ रही हैं, वास डिफरेंस, टेस्टिस वगैरह। इस टिश्यू का बड़ा प्यारा नाम है, इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड वो टिश्यू है, वो मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर टेस्टिस, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस ये सब आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर बना दी है। इस टिश्यू का नाम क्या हुआ बच्चों? स्पर्मेटिक कॉर्ड। जी, समझ आया? परवटी कॉर्ड। अच्छा। जी अच्छा बेटा, हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में तकरीबन 2 से 5 ml मेल की बॉडी से रिलीज होता है सीमेन, जो कि एक मिल्की वाइट फ्लूइड है। और उस 2 से 5 ml सीमेन में सिर्फ कितने स्पर्म्स हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें से एग तक सिर्फ कितना जाएगा? सिर्फ 2 से 300। उन 2 से 300 में सिर्फ सक्सेसफुली पेनिट्रेट कौन करेगा? सिर्फ एक। आप ये देखो आप। तो हम लोग जो है वो जीते हुए स्पर्म्स हैं अनस साहब, या हारे हुए स्पर्म्स हैं? हम लोग पर जीते हुए जीते हुए। स्पर्म्स हैं। सही है। अच्छा, एक और चीज, एक एक कॉमन सवाल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारे कौन से टिश्यू से डिराइव्ड हुआ है? जब हम पैदा हो रहे होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही पहले, यानी कि जायगोट के बाद, फर्स्ट में पढ़ा होगा 3 टिश्यू होते हैं बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ईसोडर्म एंडोडर्म। और है एंडोडर्म। ना? मीजोडर्म, तुम्हारा मेल जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा किस टिश्यू से डिराइव्ड हुआ है? ईसोडर्म। मीजो। मीजोडर्म, याद रखना, मीजो। मीजो, एम, मेल भी एम, एम फॉर मेल, एम फॉर मीजो। अच्छा, एक्सटर्नल मींस बाहर, जेनेटेलिया मतलब सेक्स ऑर्गन। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो आते हैं, कौन कौन से? एक पीनिस और एक टेस्टिस। तो बेटा याद रखिएगा, पीनिस और टेस्टिस में से पीनिस तो ठीक है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, लेकिन टेस्टिस नहीं आते। टेस्टिस भी तो बाहर ही होते हैं, लेकिन टेस्टिस के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको कहते हैं स्क्रूटम। तो याद रखना बेटा, हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पीनिस और टेस्टिस नहीं है, पीनिस और स्क्रूटम है, क्योंकि आउटर मोस्ट तो स्क्रूटम है ना। सही है। और पीनस से क्या निकलता है? पीनस से सीमेन निकलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वहां से सिक्रीशंस होती हैं, और जिस ऑर्गन से सिक्रीशन होती है तो हम लोग उसको कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो दैट्स व्हाई पीनस इज नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। सही। अच्छा, एक और चीज क्या थी आपके पास? ये एक और भी चीज देख लो। अगर एक ऐसी कंडीशन जो कि, एक और भी चीज, जब बच्चा पैदा होता है बेटा, तो उसके बर्थ से पहले आपको पता है जस्ट बिफोर बर्थ उसके टेस्टिस जो हैं वो स्क्रूटम में आ जाते हैं, उस थैली में आ जाते हैं। पूरे जो 9 मंथ्स है बच्चे के टेस्टिस उसके पेट में होते हैं, बच्चे के पेट में। याद होगा आपको, टेस्टिस बच्चे के पैदा होने से जस्ट बिफोर पहले क्यों उसके स्क्रूटम में आ जाते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर और थाइस के दरमियान? ताकि ये जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस को बेटा कूलर रखता है। और न्यूसन बोर्ड में वैल्यू है तकरीबन कितना कूलर? हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम। कितना डिग्री कम? 3 डिग्री कम। और वो वैल्यू क्या है बेटा? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप मुझे बताओ बच्चों, टेस्टिस बाहर क्यों आते हैं? कूलर एनवायरनमेंट के लिए या वार्मर एनवायरनमेंट के लिए? आपका आंसर होगा फूल। कूलर एनवायरनमेंट। कितना कूलर? हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम। सर कूलर का फायदा क्या है? अगर ये बॉडी के अंदर ही रहता, एब्डोमेन में ही रहता, पैदा होने के बाद भी, तो हमें कभी फीवर हो जाता है, बहुत सारे मसले होते हैं, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो टेस्टिस में स्पर्म सही बन नहीं पाते। और ये जो लोकेशन है बिटवीन द थाइस, तो ये टेस्टिस को थोड़ा सा कूलर रखती है, और कूलर होगा तो स्पर्म्स बनने में, स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आएगा। एक हेल्दी मेल में बेटा किप्स की लाइन है, एक हेल्दी मेल में पर डे 400 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं, हेल्दी मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहे, तो उस कंडीशन का नाम क्या है? इसको कहते हैं क्रिप्टोकिटिज्म। और ये सही नहीं है, इसकी सर्जरी होती है। जी बच्चों, क्या हो पता। गया? हेलो हेलो, डर गए? समझ आया? कहाँ नहीं चले नहीं गए? सर, है ना? डरे मेरे नहीं है। चंदा, इतना अच्छा टॉपिक है, कोई टेंशन ही नहीं। जोलॉजी तो पढ़नी है आगे जाके। जी सर, डेप्थ में चले गए थे सर। बस तुम लोग एक मेहरबानी करना, इस लेक्चर को 1 से 2 दफा और देखो भाई, और ये पिक्चर को दिमाग में बिठाओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पिक्चर्स में मतलब ये लेबलिंग है, काफी है, आप चेक कर लो, जी बहुत सर। सारी लेबलिंग्स हैं। यहाँ 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 पर बहुत
फोकस करना पड़ेगा। यानी घिचपिच बहुत हुई हुई है इस बोर्ड में। इस पे जी। ये भी इतना अच्छा तो बनाया हुआ है यार। नहीं यानी जूम जूम कर करके देखना पड़ रहा है, मैं तो मतलब जूम हाँ करके देख लेना। भाई प्रिंट निकालो ना अल्लाह के बंदे। ये कुछ ही तो पेजेस है, 9 पेजेस है, प्रिंट निकालो, जिंदगी आसान कर लो। फिर देखो नहीं कैसे नहीं सर, मजा ये आता है। खुद बना के जो मजा आएगा ना। नहीं नहीं अनस, खुद बनाने का टाइम नहीं है, बात मानो। इसका प्रिंट आउट करवा लो, खुद बना चले लो, ठीक है सर। क्योंकि पीएमसी का टेस्ट है ना, खुद बनाना का तो नहीं है ना। तो बस बात सर ये कि वो एमसीक्यूज में तुम्हें ये टाइम सेव होगा तो वरना। पॉइंट्स को देते हैं ना। क्या चीज? पॉइंट्स या खुद लिख लेते हैं। हिबा तुम्हारा तो सबसे पहले तो तुम तो ना अपना वो चेंज करो, हैंड फ्री। कुछ आवाज नहीं आती है बाकी मुझे प्रॉपर। या तो इतना जोर से आती है या तो आती ही नहीं। तो बाकी बाकी आवाज ये चीज है। अच्छा बच्चे, उसके बाद देखो, आप खुद देखो हम्म। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि उसके बाद ये छोटी, ये तो आसान है अनस साहब, हमारा भी जी अगला जी सर। टॉपिक है। सही है, ये इसी से है। फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये सब खुला खुला है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुद देख लो, कोई मुश्किल नहीं है। सर सही है, ये तो आता है मुझे। ये बिल्कुल आसान है। फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें थोड़ी सी होंगी चेंजेस, ये थोड़ी सी बड़ी चीजें हैं इसमें, तो टेंशन नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आगे हम लोग इसका समझो पार्ट 2 है। स्पर्म का स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस। वगैरह, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन। बस मैं लिंक भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। सही। सही बेटा, ओके।